महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सत्ता बदली। क्या लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ बीजेपी के साथ जाने वाला है? राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक वोटर्स के बीच पहुंचकर अपने दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की बात पर रायपुर को कितना भरोसा है? जानने के लिए इंडिया न्यूज पहुंचा रायपुर में युवाओं के बीच और जाना कि आखिर युवाओं का मिजाज इन चुनावों में कैसा है। देखिए। हम रायपुर राजधानी के एनआईटी इलाके में, ये वो इलाका है, ये वो एरिया है जहां पर मौजूदा स्थिति में रायपुर समेत बाकी जो जिले हैं और इसके बाहर, छत्तीसगढ़ के बाहर, चाहे वो दूसरे राज्य हों, वहाँ से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और पढ़ने के साथ साथ ये जो एरिया है इसको चौपाटी कहा जाता है। यहाँ मनोरंजन के लिए या अपनी पेट पूजा करने के लिए बैठते हैं। अब इस पेट पूजा के बीच में ये बच्चे जो कल का भविष्य हैं, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं ये नौनिहाल, हम युवाओं का देश है, तो ये युवा राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इन्हीं से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या कुछ है। पाँच लोग हैं, 5 में एक बालक है और 4 बालिका है इन्हीं के साथ। अच्छा, अरे सॉरी ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ये 5 बच्चे हैं, इन 5 से समझूंगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो महिला सशक्तिकरण है, आधी आबादी आधे हक की चर्चा हो रही है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यों की विधानसभा में हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इन बच्चों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और इनको कौन सा नेता पसंद है। कुछ लोग भागने लगे। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? नंदिनी वर्मा, मैं खैरागढ़ से हूँ। खैरागढ़ तो संगीत का विश्वविद्यालय। खैरागढ़ का जिक्र कर दिया तो पहले खैरागढ़ में ही बात कर लेते हैं। खैरागढ़ को लोग उस तरीके से नहीं जानते जिस तरीके से जानना चाहिए, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? वहाँ का इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, सारा चीज़ ठीक है, परफेक्ट है, बट लोग उसको जानना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ की कला जो भी रहती है बहुत ही अच्छी है, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन वहाँ के लोग को लगता है कि वो परफेक्ट जगह नहीं है वहाँ के चीज़ों के लिए, बट वो बहुत ही परफेक्ट जगह है, क्योंकि भाई वहाँ से लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो वो परफेक्ट तो होगा ही ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ कि वो बहुत ही अच्छा जगह है। देखिए, खैरागढ़ को लेकर बताया गया कि खैरागढ़ बेहतर है और आप आइए। वोट कास्ट किया है कभी? नहीं। इस बार मौका लगा है? अभी 18 हो गया, 18+? हाँ। ये बताइए, राजनीति को किस तरीके से देखती हैं? राजनेता कौन पसंद है? मुझे तो मोदी जी पसंद है। कोई खास वजह? उनकी बातें और उनका जो भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बातों में कहते हैं मोदी जी माहिर है, ऐसा तो नहीं? नहीं, उस चीज़ के लिए नहीं, और उनका प्रोग्रेस भी जो भी दिखता है ना, वो हम खुद देख रहे हैं ना, उनको बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, हम खुद देख रहे हैं वो चीज़। ये बताइए, देश में राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर राजनीति की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, कौन सा नेता आपको सबसे पसंद है और क्यों? देखिए, मैं मानता हूँ कि यूपी और बिहार से ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि अगर आपने यूपी में जीत लिया तो आपकी सेंट्रल पर सरकार बन जाती है, क्योंकि अपने यूपी उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। देखिए, अब उस पर आते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कौन सा मेरा चहेता नेता है, तो सबसे मेरे चहेता नेता 2 हैं। एक नितिन गडकरी जी हैं और दूसरे अजय शंकर जी हैं। दोनों के काम गिनवा दीजिए। गडकरी जी के तो काम आप गिनवा ही दोगे, बाजू में सड़क चल रही है, ठीक है, तो लेकिन गिनवाइए। देखिए, ये एक नई चीज, जब आप युवाओं का जिक्र बार बार करो, ये नई चीज देखने को मिली। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो पसंद है, और क्यों आप समझिएगा। क्योंकि देखिए, अजय शंकर जी हैं, वो फॉरेन अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से, वो जैसे अभी वो आया था अपना, क्या बोलते, जैसे कौन सा युद्ध था, हाँ, यूक्रेन पैलेस्टीन का युद्ध था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें। जैसे जिसमें मोदी जी का भी हाथ था, उन्होंने पता नहीं कुछ 150 अपने जो भारत के नागरिक थे और स्टूडेंट से, मेडिकल स्टूडेंट को वापस लाया था। उनको वापस लाए जी, तो उनमें उसका बहुत बड़ा रोल था। और वो फॉरेन अफेयर्स को अब ये अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। और ये भी है कि अपनी जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट GDP इकोनॉमी हो गई है। गडकरी जी तो आप जान ही सकते हैं, इतने एक्सप्रेसिव बना रहे। मथुरा हाईवे, अब जैसे लखनऊ से दिल्ली अपन शायद 6 घंटे पहुंच सकते हैं, अब वो 2 घंटे पहुंच रही है। और एक और हाईवे बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाईवे। मैं अपने जो मेरा गांव है गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर में लगते हैं कितने, शायद 14 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे की वजह से मैं अब 6 घंटे पहुंच जाता हूँ बाय रोडवे, तो ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। रायपुर कैसा लगता है? रायपुर ठीक ठाक ही है, अब लखनऊ से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक ठाक ही है। कैसा लगता है रायपुर? रायपुर अभी छोटा है, बढ़िया है, पर
माहौल अच्छा है, मतलब ऐसा लगा नहीं कि मतलब लोग बहुत साफ दिल के हैं। देखिए, जो हम कहते थे आज से 6 साल पहले लोग अच्छे हैं, वही ये भी कह रहे हैं हमारे साथी। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मोदी कैबिनेट के भीतर कौन बेहतर है उसको बताने की कोशिश की है। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मैं महावीर नगर से हूँ, यहीं से हूँ रायपुर में। जी। अच्छा, राजनीति में कौन बेहतर लगता है या कौन बेहतर समझ आता है? जी, फिलहाल का जैसे माहौल चल रहा है, मोदी जी अच्छे चल रहे हैं, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं। कभी इस स्टेट में आते उसी दिन दूसरे स्टेट में भी चले जाते हैं। वो तो हेलीकॉप्टर है, चल देते हैं उड़ के। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं। उनका मेहनत उतना मतलब खास नहीं लगता, पता नहीं क्यों है। मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आता भाई। आप टेक्नोलॉजी की भी बात कीजिए या फिर पानी का क्राइसिस जैसा चल रहा है आपके जी तेलंगाना में चल रहा हो या फिर बैंगलोर में चल रहा है, थोड़ा उस बारे में हाईलाइट करके बात कीजिए तो लोग उसको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हमारा नेता अच्छा बातें कर रहा है, तो लोग बात भी करेंगे। पर नहीं, कुछ नया बात करते ही नहीं है वो भी। नया बात नहीं करते। अच्छा, कास्ट बेस से अपना कास्ट सेंसस करेंगे और फिर कुछ और करेंगे, जाति विवाद वाला वही चलता रहता है। कुछ नया कीजिए यार। तो ने क्या नाम बता दें? आदर्श जोशी। आदर्श ने एक बात कही कि कास्ट सेंसस की बात करते। देखिए, जो युवा है ना, उसको जाति के बीच भेदभाव नहीं पसंद। ओबीसी, एससी, एसटी जिसकी हम चर्चा करते हो नहीं पसंद। एक और सवाल है, ब्रिजमोहन अग्रवाल की विकास उपाध्याय, ब्रिजमोहन अग्रवाल कोई खास एक काम? नहीं, ऐसे नहीं, बीजेपी के। अब बात साफ है, ये युवा जो आने वाला कल है, ये कल लिखेंगे और जब ये कल लिखेंगे तो ये आज को तय करने की तैयारी कर रहे हैं। ये रायपुर राजधानी के भीतर का युवा है, लेकिन ये रायपुर राजधानी के भीतर का युवा आंध्रा से भी आया है, तेलंगाना से भी आया है, बिहार से भी आया है, उत्तर प्रदेश से भी आया है, झारखंड से भी आया है। और जब पूरा भारत एक जगह मिल जाए वही भारत है। और उस भारत के भीतर हम छत्तीसगढ़ एक छोटे से राज्य की राजधानी रायपुर में हैं, जहां युवा अपना अपना मत रख रहा है। और जब वोट कास्ट करने जाएगा तो उन तमाम चीज़ों का जिक्र करेगा, उन तमाम चीज़ों की चर्चा करेगा जो आने वाले कल को तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कहीं और किसी और जिले में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। लोकसभा चुनावों को लेकर देश भर में सियासी सरगर्मी तेज है। वादों और दावों का पिटारा लेकर सियासी दल जनता के बीच पहुंच चुके हैं। लेकिन वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है? क्या नेताओं के वादों पर जनता को भरोसा है या फिर लोकल मुद्दे चुनावों में हावी रहेंगे? जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर उतरा हुआ है। वोटर्स का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखाते हैं मुंबई साउथ की जनता के दिल में क्या चल रहा है। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो हो चुकी है। आने वाले 9 से 10 दिनों में पहले चरण के चुनाव जो है वो होने वाले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बगल में मौजूद फोर्ट मार्केट में। यहाँ पर हम जानेंगे लोगों का मत क्या है, लोगों का कहना क्या है, क्या माहौल है, किसकी बन रही है सरकार, क्या मोदी लहर फिर से आ सकती है या हो सकता है कुछ बदलाव इसमें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम जानेंगे। काका, तुमचं नाव? भाऊ सावंत. तुमचं काय मत आहे, तर कोण जिंकणार, कोणाची लहर है? नाही नाही, जिंकणार में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जिंकणार. बबलू सावंत हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे गुट की सरकार कैंडिडेट जीत सकते हैं। तुम काम काय करतात? आम्हाला करतो. तुम्हाला तुमच्या काम मध्ये काय अपेक्षा आहे सरकारकडून? पण आम्हाला काय नाही. म्हणजे काय सरकारकडून काय अपेक्षा तुमच्या काम मध्ये? काम पाहिजे, हमाली पाहिजे, मिटली पाहिजे, दोन आम्हाला दोन रोजी भेटली पाहिजे आम्हाला. पण आम्हाला काही भेटत नाही. असं बसतो इथं येऊन आणि घरी जातो. आम्हाला कामच भेटत नाही. असे सगळी महागाई वाढली त्यामुळे आम्हाला कामं कोण देत नाही. असे त्यामुळे आम्हाला का उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असा माणूस सच्चे माणूस आहे का बा हा महाराष्ट्रामध्ये येणार. इनका कहना है उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है वो सच्चे इंसान है, उनके साथ गद्दारी हुई है और इसी के लिए आने वाले समय में हो सकता है यहाँ की जो जनता है उन्हें वोट देकर जीता है। हम यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या चुनावी माहौल है, क्या है। भैया, आपका नाम? मेरा नाम गंगा हुआ सर। यहाँ पर क्या लगता है आपको, क्या चुनावी माहौल है, किस तरह से जो है लोगों का मत है, किस तरफ झुकाव है लोगों का? यहाँ ज्यादा करके शिवसेना का चल रहा है सर। शिवसेना एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट? ठाकरे जी के। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्या ऐसा जो है कारण है जिस वजह से आप ये कह रहे हैं? यहाँ का ज़्यादा उनका जो है से देखभाल करते हैं और सब काम में जो है से अच्छा काम करते हैं यहाँ के, इसके वजह से उनको उद्धव ठाकरे जी का यहाँ का शिवसेना का जो है से वोट मिलता है।
यहाँ पर कुछ पुरानी दुकान है, फोर्ट मार्केट में कुछ पुरानी दुकानें हैं। यहाँ पर लोगों का क्या मत है, लोगों का क्या माहौल है, यहाँ के लोग जो व्यापारी लोग हैं इनकी क्या आशा है सरकार से, वो जानेंगे। सर आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ मौजूद है। कब से आपकी दुकान यहाँ पर है? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से। और आप यहाँ पर मुंबई में कितने दिन से रह रहे हैं? मुंबई में तो पहले से ही है, यहाँ पहले से ही है। मतलब आप इस लोकसभा क्षेत्र के वोटर है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है यहाँ पर, किसकी सरकार बन रही है और लोगों का झुकाव किस तरफ है? ये तो मतलब अभी कुछ कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, मतलब यार माहौल से कुछ कंफर्म तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है किसका झुकाव ज़्यादा है किस सरकार की तरफ। ऐसा व्यापारी के नाते आपको क्या लगता है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और क्या आने वाले सरकार से आपकी अपेक्षाएं रहेंगी इस पर? गवर्नमेंट यानी जो लोगों की मानना है, यानी मतलब जैसे इकोनॉमी जो है आजकल, महंगाई और इस हिसाब से इकोनॉमी थोड़ी फास्ट हो जाए, तो महंगाई बहुत है, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से इकोनॉमी थोड़ी डाउन, यानी बिजनेस थोड़ा पहले की तरह जैसे नहीं है, बहुत पीछे जा रहा है बिजनेस हमारे, मतलब ऐसा लग रहा है बिजनेस के थ्रू। तो यही मांग है कि नई सरकार आए तो फिर से इकोनॉमी तेज़ हो जाए। आज जो जैसे महंगाई का दिख रहे हर जगह न्यूज़ में भी, महंगाई है, इकोनॉमी है, डाउन है, तो इस हिसाब से बहुत जैसे पिछले 1 साल के अंदर बहुत मार्केट में फ़र्क दिख रहा है। शुक्रिया। यहाँ पर चाबी की दुकान है और इनसे जानेंगे कि आने वाले समय में सत्ता की चाबी जो है वो किसके हाथ में लगने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है और किसके हाथ में सरकार की चाबी लगेगी। काका आपका नाम? शब्बीर। कितने दिनों से आपकी दुकान यहाँ पर है और मुंबई में कब से है? यकीन आएगा। जी जी बताइए। 50 साल से यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा। तो मौजूदा सांसद यहाँ पर अरविंद सावंत जो है, उनकी घोषणा की गई है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट्स के तरफ से, और बीजेपी या एकनाथ शिंदे की फैक्शन से किसी का आया नहीं है। तो क्या लगता है आपको, आने वाले समय में किसकी यहाँ पर सरकार बनेगी, किसके तरफ से वोटर्स का झुकाव ज्यादा है? शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे गुट। उद्धव ठाकरे। क्या कुछ विकास आप अपने क्षेत्र में एज अ व्यापारी के नाते देखना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी अपेक्षा है सरकार से? ऐसा कुछ नहीं, बस मेहनत करो खाओ, दूसरा क्या है। सरकार से आपकी कुछ अपेक्षा नहीं है? कुछ नहीं, सब लेकिन ऐसे आप चलने दो इसको, बस और क्या कर सकते हैं। अच्छा, केंद्र में आप किसे देखना चाहेंगे, मोदी जी या कांग्रेस की सरकार? मोदी जी को तो अभी फिलहाल नहीं, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो ठीक रहेगा बस। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा है, इनका कहना है, इनका मानना है कि मोदी जी नहीं, इन्हें अब दूसरे सरकार की दरकार है। यहाँ पर हमारे पास और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम? हमजा। अमजद भाई, क्या लगता है आपको, या इस मुंबई दक्षिण के सीट से किसकी उम्मीदवारी जो है ज्यादा ताकतवर है? बीजेपी, शिवसेना। शिवसेना एकनाथ शिंदे या यूबीटी? यूबीटी यानी अरविंद सावंत। क्या कुछ विकास उन्होंने यहाँ पर किया है, क्योंकि मौजूदा सांसद है? सपोर्टिव है बहुत सर, उनकी बहुत सपोर्ट करते हैं पब्लिक को, कोई भी हेल्प के लिए जाता है पब्लिक की हेल्प हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है यूबीटी में जाते हैं तुरंत ही सॉल्ट आउट कर देते हैं। बीएमसी में भी हो, कुछ भी रिलेटेड हो, चाहे रोड की हो, किसी भी चीज़ की रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सब सॉल्ट हो जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है केंद्र में जो है किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी वापसी करेंगे या हो सकता है कि बदलाव देखने को मिले? मोदी जी वन एंड ओनली, वन मैन ओनली। अच्छा, केंद्र में आपको मोदी जी चाहिए और यहाँ पर अरविंद सावंत? ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मौजूदा सीट पर जो है इन्हें अरविंद सावंत चाहिए, यूबीटी चाहिए, लेकिन केंद्र में जो है ये मोदी जी को देखना चाहते हैं। हमारे पास और भी यहाँ पर लोग मौजूद है। काका आपका नाम? सुल्तान जी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर क्या लगता है आपको, इस मौजूदा सीट पर अरविंद सावंत जी को उतारा गया है शिवसेना यूबीटी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अभी तक कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, तो आने वाले समय में यहाँ पर कौन जीत के आ सकता है, किसके तरफ ज्यादा वोटर्स के जो है झुकाव है? शिवसेना की तरफ से। शिवसेना यूबीटी? शिवसेना काम करती है। शिवसेना यूबीटी या एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे भी। एकनाथ शिंदे जी। तो क्या कुछ एक्चुअली एकनाथ शिंदे ने, सॉरी, अपना ये बाला साहब की ठाकरे की लड़की है ना, क्या नाम का? उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी। हाँ। उनके तरफ से अरविंद सावंत को जो है उतारा गया है, वो यहाँ पर मौजूदा सांसद भी है। तो यहाँ पर विकास उन्होंने किया है क्या कुछ, या आपकी क्या कुछ मांगे हैं अगर वो आते वापस? तो क्या कर सकते हैं वो लोग, अपना जो रूटीन हमेशा जो रहता है वही करेंगे वो लोग, पब्लिक की तरफ से तो कुछ करने वाले नहीं है वो लोग।
अच्छा, केंद्र में आप किसे देखना चाहेंगे? मोदी जी वापसी करेंगे या सरकार बदलती हुई नजर आ रही है वहां पर? सरकार बदलती नजर आना चाहिए, क्यों सबको चांस देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मोदी जी 14 साल निकाले ना, तो अभी और आना चाहिए। राहुल गांधी है और कोई है। तो सुल्तान जी का कहना है कि दर बर दर हर बार हर नए चेहरे को जो है मौका मिलना चाहिए, नई सरकार को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर हालांकि जो फोर्ट मार्केट का माहौल है, यहाँ पर अरविंद सावंत जी कहीं ना कहीं जो है थोड़े से भारी दिखाई पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज।